नमस्कार दोस्तों। निफ्टी इनसाइट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये हम लोग का हाउ टू रीड चार्ट इन डेप्थ एनालिसिस का पार्ट 2 होगा। निफ्टी के चार्ट को किस तरह से हम लोग एनालाइज करें ताकि निफ्टी के चार्ट को हम लोग अच्छे से ट्रेड कर पाए, उसी का पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट इस चैनल पे पहले से ही अपलोड किया हुआ है। अगर आप नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर केस स्टडी है निफ्टी का। ये सेकंड केस स्टडी जो निफ्टी में होता है, जिस तरीके का मूवमेंट होता है। जैसे निफ्टी में बहुत सारा मूवमेंट होता है। निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, निफ्टी गैप अप ओपन होता है, निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, निफ्टी जब डाउन ट्रेंड में रहता है, निफ्टी जब अप ट्रेंड में रहता है। तो निफ्टी के हर एक मूवमेंट को समझना होगा कि कब वो किस तरह से बिहेव करता है। अभी जैसे निफ्टी डाउन ट्रेंड में है, निफ्टी डाउन ट्रेंड में है और निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए। तो एक बात हम लोग जो लास्ट डिस्कशन में भी हम लोग ये इस बात का चर्चा किए थे, जो लास्ट वीडियो हमने अपलोड किया था, कि अगर मार्केट हमको किसी भी तरह से 23,200, 23,100, ठीक है, इस जोन में मिलेगा, मैं शॉर्ट करूंगा। मेरा सबसे पहला यही था कि मैं इस जोन में मिलेगा मार्केट मैं शॉर्ट करूंगा, इस जोन में मिलेगा मार्केट मैं शॉर्ट करूंगा। मेरा सिर्फ एक ही केस था कि जब इस लेवल पे मिलेगा मार्केट, अगर इस 23,000 को नहीं तोड़ता है, फिर ऊपर की ओर जाने लगता है, तो ही मैं कॉल बाई कर सकता हूँ। बस वही केस था कि 23,000 को टच नहीं करना चाहिए और 23,000 से ऊपर की ओर निकलना चाहिए मार्केट। उसमें भी मैं कौन ये था कि भाई बड़ा टारगेट हम लोग नहीं रख सकते उस केस में, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं था उतना। मार्केट में निफ्टी आज क्या किया, गैप डाउन ओपन हुआ। अब इसको यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। निफ्टी गैप डाउन ओपन हो चुका है। गैप डाउन ओपन होने के बाद में पहला कैंडल निफ्टी में रेड कैंडल बनता है। अगर हम लोग चाहे, कोई भी कर सकते हैं कि ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ तो यहीं पे पोजीशन बना लेते हैं शॉर्ट साइड का। जब पता है कि मार्केट गिरने वाला है तो नहीं बना सकते हो। रीजन क्या होता है, अगर आप कहीं पे भी पोजीशन बनाओगे तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ पे बनाते हो तो ये पूरा का पूरा एरिया आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, तो बीच में कहीं पे भी निकलना पड़ेगा फिर आपको। पहला चीज। दूसरा चीज, जब आपको पता है कि निफ्टी फॉल करेगा, तो आपका एनालिसिस ये बोल रहा है कि निफ्टी फॉल करेगा, क्यों तो क्यों ना बायर्स का इफेक्ट को घटने दें। अब यहाँ पे जब गौर से इस पर्टिकुलर चार्ट को देखिए, निफ्टी के चार्ट को, हम लोगों ने कहा लास्ट डे के एनालिसिस वीडियो में भी बोला था कि निफ्टी 500 पॉइंट यहाँ से तो गिरना ही चाहिए, 500 पॉइंट का डिप आना ही चाहिए निफ्टी में। अब यहाँ से इस चार्ट को समझने का प्रयास कीजिए। 23,000 से हम लोग का 200 250 200 पॉइंट तो ऑलरेडी गिर चुका है निफ्टी। तो अभी हम लोग को उम्मीद तो है कि थोड़ा बहुत और तो फॉल आना ही चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 500 पॉइंट तो आना ही चाहिए। तो अभी हम लोग इस केस को डिस्कस करते हैं कि ठीक है, गैप डाउन ओपन हो गया, हमको शॉर्ट करना था, तो हम लोग शॉर्ट कैसे करेंगे। अब यहाँ से एक एक चीज को माइन्यूटली मैं बताते जाता हूँ, उस चीज को ऑब्जर्व करना। सबसे पहले बायर्स इस पर्टिकुलर कैंडल में एक्टिव हुआ 9:20 का कैंडल में। कल मैंने बेसिक ऑफ कैंडल चार्ट का जो कैंडल स्टिक का जो वीडियो डाला था, उसमें एक चीज मेंशन किया था कि कैंडल का साइज बहुत मैटर करता है। अगर कैंडल का साइज बड़ा है तो हम लोग उसको इंपॉर्टेंस देंगे, कैंडल का साइज छोटा है तो उसको कम इंपॉर्टेंस देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैंडल का साइज बड़ा है, 9:20 का कैंडल पिछले कैंडल के मुकाबले कैंडल का साइज बड़ा है, तो बायर्स यहाँ से एक्टिव हो चुका है। तो हमको अब यहाँ पे देखना, जब भी पहले क्या करो कि बायर्स के एक्टिव होने का पूरा वेट करो कि बायर्स पूरी तरह से अपनी तरफ से एफर्ट लगा ले। तो बायर्स इस बाइंग स्विंग को क्रिएट किया, इस बाइंग स्विंग को क्रिएट किया। इस बाइंग स्विंग को क्रिएट करने के बाद में क्या बायर्स फिर से इस लेवल पर तक ले जा पाया, नहीं ले जा पाया। देखो यहाँ से बायर्स इस बाइंग स्विंग को क्रिएट किया, फिर से यहाँ से डिप आया ये, फिर ये क्या इस लेवल को ब्रेक कर पाया बायर्स, इस लेवल को ब्रेक कर पाया। अगर प्राइस को मूवमेंट करना है, एक चीज तो सबको जान रहे हो कि प्राइस का जब भी मूवमेंट होता है तो वो किस तरह से होता है, वो एक स्विंग बनाते हुए मूव करता है। तो अगर यहाँ से मूवमेंट होना था तो यही पे मूवमेंट हो जाना था। यहाँ पे हम लोग स्काल्पिंग, मैंने स्काल्पिंग ट्राई किया था बट उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत जल्दी में था, मतलब वो जल्दीबाजी में हुआ। वहाँ पे तुरंत मेरा एसएल चला गया था, उस वजह से मैं छोटा पॉइंट, स्काल्पिंग में हमेशा छोटे पॉइंट के लिए करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड किया था, मुझे उम्मीद था कि एक स्काल्पिंग का 10 पॉइंट 15 पॉइंट का ट्रेड बन सकता है, बट वो नहीं बना। जैसे ही रिवर्स हुआ मैं वहीं पे एग्जिट कर दिया। मेरा ऐसे ही पहला जो प्रॉपर ट्रेड था वो शॉर्ट साइड का ही था, वो बिल्कुल क्लियरिटी था उस चीज में। तो अब यहाँ पे इस चीज को समझो कि अगर मान लो कि बायर्स यहाँ से प्राइस को पुश कर रहा है,
बायर्स प्राइस को पुश कर रहा है, कैंडल का साइज भी तुम्हारा इस तरह से है। इसके बाद देखो बायर्स इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, इसके बाद बायर्स का तुम्हारा ये वाला कैंडल है सिर्फ, ठीक है। अब मैं बायर्स को इसी कैंडल को क्यों रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, इसी कैंडल को क्यों रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, जबकि किसी भी पर्टिकुलर कैंडल में बाइंग सेलिंग होता है। तो ये सब साइकोलॉजी हम लोग वो जो बेसिक ऑफ कैंडल स्टिक चल रहा है उसमें पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, पूरा एकदम माइन्यूट से माइन्यूट चीजों को डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या चीजों को मैं सोचता हूँ, किस तरह से सोचता हूँ। तो अभी हम लोग इस चीज को देख रहे हैं कि बायर्स जो है इस प्राइस को यहाँ से ऊपर लेके चला गया, बट क्या बायर्स फिर से इस प्राइस को नीचे इस लेवल तक लेके जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा। तो अब यहाँ पे आपको बस ये इंतजार करना है कि ठीक है ये बायर्स इस जोन तक आ गया, तो यहाँ पे आप हमने शॉर्ट किया, ठीक है, इस पर्टिकुलर कैंडल में हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया। देखो अगर आप शुरुआत में एंट्री करना चाहते हो, अभी अभी पहले पहले एंट्री करना चाहते हो, तो बेस्ट एंट्री मैं बताता हूँ किस तरह से करना है। बेस्ट एंट्री ये रहेगा कि चूंकि पता तो है नहीं आपको कि यहाँ से एक बड़ा कैंडल इस तरह से बनेगा, तो उस बड़े कैंडल को बन जाने दो, उस बड़े कैंडल को बन जाने दो और बस ऑब्जर्व करो। अभी एंट्री मतलब पैसे के रूप में मत एंट्री कर देना, कोई भी पैसा मत लगाना, अभी पहले ऑब्जर्व करना चीजों को, एक अच्छा खासा टाइम देना, जो मैं बोल रहा हूँ उसमें साइकोलॉजी को डेवलप होने देना। पहले मत अभी पैसे लगा देना, जो चीजें बता रहा हूँ उसको बस डेवलप होने दो, एक समय दो, आराम से 5 से 6 महीना मैं सारे केसेस को बता दूंगा, आराम से उस चीज को समझना, क्योंकि मेरा कोई इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं है, तो मेरे स्ट्रेटजी को फेल होने का पॉसिबिलिटीज थोड़ा सा कम है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फेल नहीं हो सकता है, बट मेरा थोड़ा यूनिवर्सल टाइप का स्ट्रेटजी है, क्योंकि मैंने कैंडल को रीड करना सीखा है, ठीक है। अब बाकी सब जो ट्रेडर होते हैं, मैक्सिमम ट्रेडर, वो लोग का ईएमए बेस्ड किसी चीज के बेसिस पे ट्रेड रहता है, मतलब कि कोई इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड लेते हैं, लेकिन हमारा जो एनालिसिस रहता है वो सिंपल कैंडल को देख करके रहता है। तो इसीलिए उस पर ट्रस्ट करना, समय देना, जो जो बताता हूँ बस उसको देखना, बस उसको बार बार इसी थॉट प्रोसेस को रिपीट करना, हो सके तो 1 से 2 बार इस चीज को देखना, समझने का प्रयास करना कि क्या हो रहा है। तो हम लोग का पॉइंट था कि गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन होने के बाद में बायर्स फर्दर पुश नहीं कर पा रहा है यहाँ पे प्राइस को, इस हाई को भी नहीं ब्रेक कर पा रहा है, यहाँ तक तो बायर्स एक्टिव था, बट क्या फर्दर सेलर्स के आने आ जाने के बाद में क्या बायर्स इसको तोड़ पाया, नहीं तोड़ पाया। उसके बाद फिर से बायर्स यहाँ पे एफर्ट लगाता है, लगाने के बाद में इसको टूट जाता है, ये भी ये लेवल टूटता है, यही यहीं पे मैंने शॉर्ट कर दिया था। मुझे ये था कि ये लेवल का ब्रेकआउट नहीं, ये लेवल का ब्रेकआउट नहीं होगा। तो 168 के अराउंड में पोजीशन बना था, वहां से 250, अभी भी देखो ये एक डायरेक्शन में गया था, 270 तक चला गया था, खैर कोई नहीं। तो अपना जो ट्रेड था वो यही था। अब इसके बाद का एनालिसिस को समझो, जब भी मार्केट में इस तरीके का मूवमेंट हो जाए, सेलर्स का मूवमेंट इतना बड़ा बड़ा हो जाए, गैप डाउन हो जाए, उसके बाद मतलब सेलर्स क्लियर कर डोमिनेट करते, तो इस टाइप का डे में ना रिवर्सल का चांसेस थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है, इस बात को समझना। अगर मान लो मार्केट को रिवर्स करना था ना, अगर मान लो मार्केट को रिवर्स करना था, तो ये सेलर्स को एक सिंगल कैंडल ग्रीन रिवर्स करता, एक ग्रीन कैंडल, यहाँ पे बेकार का एक्सपेक्टेशन में ट्रेड नहीं करने का है कि यहाँ से ऊपर चला जाएगा, अब इतना गिर गया तो क्या करे, अब और थोड़ी नहीं जाएगा ये, जिसे मान लो यहाँ पे कि बायर्स एक्टिव हो गया, बायर्स फर्दर पुश कर रहा है, मत नहीं करने का, एकदम सिंपल छोड़ देने का है। इसको हायर लेवल पे जाने दो फिर शॉर्ट करो, हायर लेवल पे जाने दो फिर शॉर्ट करो। जब भी देखो तुम कि मार्केट अगर जो ट्रेंड है उसी ट्रेंड के डायरेक्शन में बड़ा बड़ा कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका है, जिसमें बायर्स के 2-3 कैंडल को एक सिंगल कैंडल इनगल्फ कर चुका है, तो उस केसेस में क्या होता है कि उसी डायरेक्शन को मार्केट कंटिन्यू करता है, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर ये रिवर्सल होना होगा तो सेम चीज, ये 2-3 कैंडल था रेड, इसको अगर रिवर्सल करना होता ना तो ये पूरा का पूरा ग्रीन कैंडल इसको रिवर्स कर देता, उसी केस में ही रिवर्सल आ सकता है। ऐसे थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज कम होता है, आ तो कहीं भी सकता है, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज कम होता है। तो हम लोग आज जाने, आज हम लोग क्या क्या सीखे। पहला चीज कि अगर मार्केट के ट्रेंड में, मार्केट का ट्रेंड शॉर्ट साइड का हो, ठीक है, और उसके बाद में गैप डाउन ओपन हो, तो हम लोग वेट करते हैं चीजों को फिर से शॉर्ट करने के लिए। किस जगह पे शॉर्ट करेंगे, जहां पे बायर्स का पावर कम हो जाए, ठीक है। शुरुआत में एंट्री किस तरह से बनाना है, समझना है, बनाने का प्रयास करना है, जहां पे कैंडल सेलर क्लियर कट डोमिनेट करता हुआ दिख जाए, ठीक है। वो जब तक कैंडल का फॉर्मेशन नहीं होता है
तब तक एंट्री नहीं करना है। बस सिंपल, सिर्फ अब इस चीज को ऑब्जर्व करना, एटलीस्ट 5 महीना 6 महीना सारे केसेस को देखना, वन वन एक एक करके। ठीक है, मैं सारे केसेस को, निफ्टी के जितना भी केस बनता है सारे केसेस को मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत लंबे समय तक। ठीक है, उसके बाद में ये केसेस एक्चुअली निफ्टी में ही नहीं बनता है। मेरा जितना भी एनालिसिस है वो प्योर यूनिवर्सल टाइप का एनालिसिस है, मतलब स्टॉक में भी काम करेगा। मैं स्टॉक में भी एनालिसिस आगे चल करके दिखाऊंगा। पर हाँ, मेरे कहने के बेसिस पे कोई ट्रेड मत करना, बस चीज़ों को देखना समझना, धीरे धीरे करके हम लोग को समय देना, इस चैनल पे आराम से सब कुछ सीख जाओ। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में रख देना, बता देना मुझे, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। धन्यवाद।